एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जी हाँ, आप जैसा कि जानते हैं कि हम क्लास 9 का चैप्टर 13 कर रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया हमने, 13.1 कवर कर लिया और इस वीडियो में कवर करने वाले 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे बेसिक कंसेप्ट का यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखेंगे और एंजॉय करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है क्लास 9th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले आप लोग इसे पढ़ेंगे, उसके बाद इसे कॉपी पेन में सॉल्व करेंगे। अगर कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पानी की बोतल रख लीजिए टेबल पे और आराम से बैठ के पढ़िए हमारे साथ। हम आपके साथ हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने का काम करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है पढ़ते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको बोला गया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाइट, हाइट दे रखा है और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। क्या बताया, क्या पूछा गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। मतलब अगर हमें रेडियस पता चल जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें डायमीटर, रेडियस का डबल, ठीक है। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। अब देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है h हाइट, तो हाइट है 14 सेंटीमीटर। हमें गिवन क्या है कि जो सर्कुलर सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA दे रखा आप लोगों को। तो CSA क्या होता है सिलेंडर का, पता होना चाहिए, पता होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सिलेंडर का CSA क्या होता है, जल्दी बताइए। 2πRH, यही होता है। आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है सिलेंडर का CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, फिर वॉल्यूम क्या क्या होती है, कोण का क्या होता है, ठीक है। तो सिलेंडर का 2πRH होता है। सिलेंडर क्या होता है, देखिए एक ऐसी हमारे पास फिगर होती है जिसे हिंदी में हम बेलन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए 2πRH कैसा है, चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका h दे रखा है हमें, h कितना है 14 सेंटीमीटर। r आपको फाइंड करना है, इसका रेडियस जो है वो फाइंड करना है, तभी तो डायमीटर पता चलेगा ना। और आपको इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, CSA दे रखा है सिलेंडर का। सिलेंडर का CSA 2πRH होता है, लेकिन दिया कितना क्वेश्चन में 88। तो 2 पाई क्या होता है, पाई को बोला है 22/7 लेने के लिए, 22/7 पाई की जगह रखना है, रख दिया हमने। आर रेडियस कितना है, तो आपको रेडियस तो निकालना है ना, और हाइट आपको दिया गया है, हाइट है 14 सेंटीमीटर, क्या रखेंगे 14 सेंटीमीटर। चलिए इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं और आर की वैल्यू को पता करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया 88, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर। तो देखिए 22 इंटू 2 क्या होता है 44 होता है, 44 इंटू 2 क्या होता है 88 होता है। तो ये है हमारा 88 और ये भी है हमारा 88, और ये इंटू में आर था तो इंटू में आर। अब 88 इधर मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 88 को 88 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, जल्दी बताइए। 88 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो r की वैल्यू, रेडियस कितनी आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर,
हमें बोला था डायमीटर निकालने के लिए। डायमीटर बराबर क्या होता है? डायमीटर बराबर 2 रेडियस होता है। रेडियस का 2 गुना 2 टाइम्स करेंगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स कर देते हैं रेडियस का, मतलब 2 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको डायमीटर ही निकालना था बेस का। बेस देखिए ये रहा बेस, इसका डायमीटर निकालना था और आपने फाइंड कर लिया डायमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को। सीएससी ऑफ सिलेंडर लगाया हमने जो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया सीएससी ऑफ सिलेंडर दे रखा है पहले से 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 88 को सीएससी के जगह पे रख दिया हमने। फिर सीएससी ऑफ सिलेंडर होता क्या है? 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू निकाली 1। उसके बाद हमें पता है कि डी की वैल्यू जो होती है 2 आर के बराबर होती है, तो 2 इंटू आर क्या, आर 1 था, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, तो डायमीटर क्या आ गया 2। चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे चुटकी बजा के उड़ा सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। और आपने नहीं देखा तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, सोचेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, 13.1 देखना है, उसके बाद 13.2 पे आना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करते हैं। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए क्या बोला गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज cylindrical tank of a height 1 meter and base diameter 140 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मेटल शीट। ठीक है, आपको एक क्लोज सिलिंड्रिकली टैंक बनाना है, मतलब एक सिलेंडर के आकार का टैंक बनाना है आपको जो बंद होना चाहिए। ठीक है, उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर दे रखी है और उसका डायमीटर जो है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ अ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर दी सेम, मतलब उस टैंक को बनाने के लिए कितनी सीट की, कितनी मेटल की सीट की आवश्यकता होगी, हमें कितनी जरूरत होगी उस सीट की। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7। सबसे पहले आपको देखिए, आपको बोला है मीटर स्क्वायर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, लेकिन आपको जो रेडियस है, डायमीटर है, वो सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप सबको पता है, ये बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि बहुत बेसिक सा नॉलेज है, ये बेसिक 6ठी 7वीं में बताया जाता है। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपको रेडियस दिया गया है कितना, सॉरी डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसका हाफ कर देंगे। 140 का हाफ कितना होता है, 70 होता है, तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए 100 से डिवाइड दे देते हैं। इसको अगर हम 100 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा मीटर। मतलब क्या कि 0.7 या 7/10 मीटर का रेडियस आ गया हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला गया है कि required closed cylindrical tank height gain how many square meter of sheet required पूरी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि टैंक बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या निकालना है हमें, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड। तो यहां पे लिखेंगे सीट
आर रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। CSA ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है? CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना बनाने में उसे खर्च किया जाएगा, कितना कर्व सरफेस एरिया होगा उस सिलेंडर का। तो चलिए बना लेते हैं। याद रखा 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर है हमारा 7/10 इंटू एच। एच कितना है हमारा? एच है हमारा 1 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं एच इक्वल टू 1 मीटर। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 हो गया अपॉन 10। तो ये आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी। मतलब 4.4 मीटर सीट की आवश्यकता होगी। जो मेटल का सीट बना रहे हैं हम, तो 4.4 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी, इतनी जरूरत होगी हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। आपको डायग्राम भी दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है। देखिए ये एक पाइप है, ये लॉन्ग कितना है? 77 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बीइंग द 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें इनर डायमीटर पता होना चाहिए, और इनर डायमीटर दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा? d/2, तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग देखिए, जो पाइप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सामने से सब देखेंगे इस प्रकार से होता है, सर्कल के टाइप का। अंदर से एक और डायमीटर है, मतलब बीच में मोटा होता है ना पाइप, उसकी थिकनेस भी तो होती है। तो एक छोटा सर्कल होता है, एक बड़ा सर्कल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी एक, मान लीजिए इसको अगर हम सामने से देखें तो ये एक पाइप के आकार का है। ठीक है, ये एक पाइप की तरह दिख रहा है अगर सामने से देखें तो। ठीक है, अब देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये इनर डायमीटर हो गया इसका। ये जो अंदर वाला पार्ट है इनर सर्कल हो गया, जो बाहर वाला पार्ट है उसे आउटर सर्कल बोलेंगे। तो अंदर वाले के लिए इनर डायमीटर होगा और बाहर वाले के लिए इनर आउटर डायमीटर होगा। ठीक है, जो ये थिकनेस है बीच में, ये भी तो कुछ ना कुछ होगी ना। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। आप इसकी जगह, ये जो डायग्राम है इसकी जगह इसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो लिखेंगे इनर CSA इक्वल टू, इनर CSA क्या हो जाएगा? CSA क्या होता है? किसी भी पाइप तो सिलेंडर का आकार है ना। देखिए सिलेंडर का CSA क्या होता है? जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। सिलेंडर का CSA क्या होता है? जल्दी जल्दी आना चाहिए। नहीं पता क्या? 2πRH। बिल्कुल, तो हम लगाएंगे 2πRH। चलिए ठीक है, अब हमें पता है कि क्या पता है, 2 पाई क्या है, पाई की जगह है, पाई दिया नहीं है कोई बात, हम 22/7 लेंगे। 22/7 अपनी मर्जी होती है। आर दे रखा है 2,
और एच हाइट है 77, यहाँ पे एच भी लिख लीजिए 77। तो इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 7 से 77 11 टाइम्स में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो देखिए मैं जैसा कि आप लोगों को बताता हूँ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने की जगह आप उसे फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, उसके बाद भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 22 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 11, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2, और ये तो 11 पहले से था। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8, और 11 इंटू 11 कितना होता है, या फिर आप चलिए कोई 11 इंटू 11 होता है 121। 121 को 8 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, इसे मान लिया हमने फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यही निकालना था हमें, और ये हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में 968 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दिया। करना क्या था, कुछ नहीं, इनर सीएससी निकालना था, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना था। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया हमने, आपको समझ में आए इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया कि इनर सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं और आउटर सरफेस एरिया क्यों निकालना है। तो उसमें दो सर्कल बनते हैं, ठीक है, तो इनर सिलेंडर बनेगा और आउटर सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आउटर का भी निकाल लेते हैं। इनर का पूछा है तो आउटर का जरूर पूछा होगा। तो आउटर के लिए जो डायमीटर है हमारा वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया पहले से, आउटर के लिए डायमीटर जो है 4.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, मतलब 2.2 सेंटीमीटर, और हाइट तो सेम ही है दोनों की 77 सेंटीमीटर। हमें निकालना आउटर सीएससी। ठीक है, लिख देंगे आउटर सीएसए ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पाइप, आउटर सीएसए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सीएससी क्या होता है 2 पाई आर एच, जैसा कि हम अभी करते आ रहे हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या, आर है हमारा 2.2 इंटू एच क्या है 77। इसे अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से 77 जाएगा 11 टाइम। ठीक है, तो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू इस 22 को हम 2.2 को 22/10 लिख सकते हैं, इसे 11। ठीक है, देखिए 22 इंटू 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप सबको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूं पता होगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है, कितना, 21 का तो 441 होता है, 22 का होता है 484। ठीक है, तो देखिए इस 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 484 इंटू 11 पहले से था और अपॉन में 10 पहले से। ठीक है, देखिए 484 है। ठीक है, इसका डबल कितना होगा, 484 का डबल, 484 का डबल, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 बचा क्या 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो 809। ठीक है, इंटू 11/10। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सिंपल तरीका होता है उसे 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए। जो फर्स्ट नंबर होता है, जो लास्ट नंबर होता है, उसे दूर दूर करके लिखिए। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 14, तो 14 का 4 कैरी 1 आ गया। ठीक है, और 9 6 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 15 और 1 कैरी था 16, 16 का 6 कैरी आया, तो 9 और 1 10, तो 10 6 4 8, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आया हमारा 10 6 4 8, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 6 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया हमारा सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, सिलेंडर का निकाला हमने, आउटर सिलेंडर का CSA निकाला, तो 2 पाई आर एच करके निकाला, 2 पाई की जगह हमने 22/7 रखा, आर हमारा 2.2 था और एच जो था 77 था, तो 77 को कैंसिल किया तो 11 आया, फिर हमने 22 का स्क्वायर किया 484 आ गया, इंटू 2 था इंटू 11 था, तो 484 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 968 आया इंटू 11/10। ठीक है, तो 968 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10648 आएगा, अपॉन में था 10, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड पार्ट। फिर इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसे बोलते हैं TSA। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर, लिख देते इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया, ये था ये था, ठीक है, तो ये तो इनर हो गया, ये आउटर हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन बीच का भी तो सरफेस है ना हमारे पास, टोटल निकालना है तो बीच का जो सरफेस है वो भी तो प्लस करना पड़ेगा ना। देखिए ये जो हमारे पास टेप है, इसका एक इनर सरफेस एरिया है, एक आउटर है और एक बीच का थिकनेस भी तो है, इसको भी तो प्लस करेंगे ना, इसमें भी तो मेटल लगेगा बनाने में, तो इन सबको प्लस करने पे ही तो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इन दोनों को प्लस करने के अलावा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज बन रही है, 2 सर्कल बन रहे हैं, एक छोटा सर्कल बन रहा है एक बड़ा सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया प्लस करना पड़ेगा, और 2 सर्कल है तो क्या करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या लेंगे, तो आर लेंगे हम डिफरेंस, दोनों आर का डिफरेंस, पहला आर था 2.2 और दूसरा आर था 2, तो आर स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, तो ले लेते हैं 2.2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का, इससे निकलेगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इनर CSA को इक्वेशन 1 की लिखा था और आउटर CSA को इक्वेशन 2 की लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज करना था। अब हम दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनर CSA पहले से निकाल रखा है हमने 968, तो डायरेक्ट लिखेंगे 968 प्लस आउटर भी पहले से निकाल रखा, तो इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे, आउटर आया था 1064.8, तो 1064.8 प्लस ये एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ेगी हमें, तो एक्स्ट्रा चीज क्या है, देखिए 2 पाई, पाई को अभी पाई रखते हैं, आर स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जल्दी, 484, ठीक है 484 होता है। इस 22 को, इस 2.2 को मैं 22/10 लिख सकता हूँ क्या, का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सही। अब देखिए इन दोनों को अगर प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं, 0.8 आएगा, और 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का 2, कैरी 1 बच गया, 6 और 6 6 12 होते हैं, 12 और 1 13, कैरी 1 बच गया, और 0 0 और 9 9 हो जाएंगे, 9 और 1 10, 1 बचा, 1 और 1 2, तो ये कुछ आया हमारे पास 2032.8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई
और 22 का स्क्वायर होता है 484, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस माइनस क्या -4। तो चलिए इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 पाई ये हमारा 22/7 इंटू, देखिए ये ब्रैकेट में है, 2 जीरो है ना नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 4.84 आ जाएगा -4। 4.84 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.84 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2032.8 प्लस 2/22/7 इंटू, यहाँ पे आएगा 0.84। ठीक है, तो 0.84 लिख दिया हमने। चलिए ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू ये जो 0.84 है ना, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 84/100, क्योंकि दो जीरो के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, डेसिमल में बताया गया था, क्लास 6 से बताया जा रहा है आप लोगों को, तो इतना तो पता ही होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखिए कैंसिल करते हैं, कुछ हो रहा है तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 12 आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2032.8 प्लस ये आ जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 2, 22 को 11 इंटू 2 लिख दिया, और ये 12 पहले से था अपॉन में 100। आगे जगह है क्या, नहीं है, तो इसको ऊपर ही करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ चुके होंगे। देखिए इसके बाद कैलकुलेशन जो है मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए हमारे पास है 2032.8 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 12/100। देखिए नीचे यही पे आया था। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब मैंने बताया था इसको 11 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक तो दो नंबर है फर्स्ट और लास्ट, इसको अलग अलग लिखिए और इन दोनों का सम बीच में लिखे। 8 और 4 12, 12 का 2, 1 बचा यहाँ पे, तो 4 और 1 5, तो 528 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 48 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 ही आएगा। तो यहाँ पे आया हमारा 0.8 प्लस 528/100। तो इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 2032.8 प्लस 5.28। इसको अगर हम प्लस करें तो क्या आ सकता है, देखिए 8 दूनी 8, ठीक है यहाँ पे प्लस करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। 2032.8 और 5 पॉइंट के सामने 0.28, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 0, तो 0 प्लस 8 8 होता है, 8 और 2 10, पॉइंट का पॉइंट, कैरी 1 बचा था, 5 2 7 और 1 8, 3 का 3 0 2, तो 2038.08 है, 2038.08। तो यहाँ पे लिख देंगे 2038.08। ये चल रहा था हमारा सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले सीएससी को प्लस किया हमने, इनर वाले सीएससी को, फिर आउटर वाले सीएससी को, और फिर जो बीच का गैप था उसे हमने प्लस किया, तो उनको कैलकुलेट किया हमने। कैलकुलेट करके हमारा कुछ आंसर 20.2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं रोलर होता क्या है।
आपने जब रोड बनती है, सड़क बनती है, तो देखा होगा कि एक बड़ी सी मशीन आती है जो रोड को बराबर करती है, ठीक है, तो उसे हम रोलर बोलते हैं। तो वो भी एक सिलेंडर के आकार का ही होता है, ये होता है कुछ, इसी को गोल गोल घुमा के तो फिर रोड को इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 84, मतलब ये जो साइड है हमारी, ये है 84 सेंटीमीटर। और जो लेंथ, जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, वो है 120 सेंटीमीटर। आपको बोला 80 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, उसको लेवल करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए उसको 500 बार रिवॉल्यूशन करना पड़ा, मतलब घूमना पड़ा। 500 बार ऐसे ऐसे घूम रहा था वो, तब उसने एक ग्राउंड को पूरा इक्वल कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना प्लेग्राउंड का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्लेग्राउंड का एरिया कैसे निकलेगा? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो रोलर है, इसी ने तो प्लेग्राउंड को इक्वल किया है ना, इसी ने तो बराबर किया है ना उसे। तो इसका एरिया निकालेंगे हम। इसका एरिया एक रोलर का एरिया निकाल के हमें पता है कि 500 बार में कंप्लीट हुआ है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेग्राउंड का भी एरिया निकल जाएगा। लेकिन लास्ट में हमें ये करना होगा कि ये सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो उसको लास्ट में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आंसर हमें मीटर स्क्वायर में ही बताना है। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। डायमीटर दिया गया है हमें 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा हमारा t/2 करके, मतलब 42 सेंटीमीटर आता है। बात करते हैं हाइट की, तो हाइट हमें दिया गया है कितना? हाइट हमें दिया गया है 120 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ रोलर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम? तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। 2 पाई कितना है हमारे पास? आई मान लीजिए 22/7 है, बोला है क्या पाई लेने के लिए? बिल्कुल। आर कितना है हमारा? आर है हमारा 42। एच कितना है? एच है हमारा 120। तो ये करेंगे तो 7×42 फिर से कट गया। इसे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? इसे अगर हम सॉल्व करें, पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, 22 तो 6 इंटू 120। तो देखिए 6 दूनी कितना होता है? 12। ये हो गया 12 इंटू 120। 120 को लिख सकते हैं 12 इंटू 10। 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11। ठीक है, तो फैक्टर कर लिया मैंने। क्यों किया? देखिए हमें पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है, और ये 10 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, 144 का डबल कर देंगे। 144 का अगर हम डबल करते हैं, क्या आ जाएगा? 4 का 8, 4 का 8, 1 का 2, आगे 0 का 0 इंटू 11। 11 से इंटू करने के लिए फिर से मैंने वही चीज बताई थी कि इसे दूर दूर लिखिए। 2880 को दूर दूर लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को 2 और 0 दूर दूर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 8 16, 16 का 6, कैरी 1 बच गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1, कैरी 1, मतलब 31680 हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। तो 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। ठीक है, तो
आप बोलेंगे ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, ये तो आंसर आ ही नहीं रहा बुक में, ये तो आपने गलत बता दिया। तो हम एक रोलर का एरिया निकाल चुके हैं, एक रोलर का। हमें बोला है कि 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है 500, तो उसे 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ 500 रोलर, इसका एरिया क्या होगा 500 इंटू एरिया ऑफ 1 रोलर। अगर एरिया के रोलर को, एक रोलर के एरिया को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 का आ जाएगा, ठीक है। तो एक एरिया तो निकाल दिया हमने, एक रोलर का एरिया कितना आया था हमारा, हमारा आ गया था 31680 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, तो 8 पंजे 40, 4 बचा, 6 पंजे 30 और 4 34 बचा 3, 5 कम 5 और 3 8 और ये 5 या 15, 3 0 आ गया, ठीक है सेंटीमीटर। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही हो तो आप करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। लेकिन हमें आंसर पूछा गया है क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया, मीटर स्क्वायर, और हमारा आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सबको पता है, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, ठीक है। स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या होगा 1000, सॉरी 10,000, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे अगर हम 10,000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो 5084 मतलब 1584 मीटर स्क्वायर प्लेग्राउंड का एरिया है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू 1584 मतलब 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अ सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, एक पिलर तो जानते हैं ना, पिलर घर बनाते हैं तो ऐसे कुछ पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि उसे ढलाई किया जा सके, छत बनाया जा सके उसके ऊपर, ताकि मजबूती रहे, घर टूटे ना, अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो घर टूटे ना, इसलिए पिलर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और आपने बड़े बड़े ब्रिज देखे होंगे, उसमें पिलर देखे होंगे, पिलर की बात हो रही है, सिलेंडर के आकार का होता है वो पिलर। तो सिलेंड्रिकल पिलर इज 15 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर जो है उसका 50 सेंटीमीटर है, एंड 3.5 मीटर इज हाइट, इन हाइट जो है 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो 12.50 रुपए पर मीटर स्क्वायर से अगर उसको पेंट किया जाए तो कितना खर्च आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, वो बताना आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
पहले लिख लेते हैं हम कि डायमीटर कितना है, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है हमें आंसर देना है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आप सबको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आर करेंगे 25/100 मीटर, ये आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, मतलब लिख देंगे एरिया ऑफ पिलर, एरिया ऑफ पिलर इक्वल टू 2πRH। पहले पिलर का एरिया निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा कि कितना व्हाइट वॉशिंग पे या फिर सफेदी करवाने पे, पेंट करवाने पे हमें खर्चा आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए 2 पाई कितना है 22/7, यही बोला है ना, बिल्कुल ठीक। आर कितना है, आर है 25/100। एच कितना है हमारा, एच दिया है क्या, दिया होगा, हाइट किया है ना, एच दिया है 3.5 मीटर, 3.5 लिख सकते हैं अपॉन 10, 3.5 को 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3.5 है और अपॉन 10, कहने का मतलब ये है कि 3.5 को अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे 10 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 आ गया। ठीक है, 7 कम 7, 7 पंचे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटेगा, 22/11 है, तो ये 2 और ये 11, 11/2 आएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो 11/2 क्या होता है, 11/2 की वैल्यू होती है 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या कि कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो लिख देंगे यहाँ पे कर देते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग में कॉस्ट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ पिलर इनटू पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो एरिया ऑफ पिलर निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ पिलर, एरिया ऑफ पिलर इनटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आया हमारा 5.5 और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 12.50, तो 12.50। ठीक है, वो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसे कर लेते हैं, 5.5 को लिख सकते हैं 5.5 को लिख सकते हैं 11/2, जैसे कि हमने अभी कन्वर्ट किया था, इसको लिख सकते हैं 11/2। इस 11/2 को ही तो 5.5 लिखा है ना हमने, तो प्रीवियस स्टेप पे भी जा सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया और कुछ कट रह गया नहीं, तो 125 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिखेंगे, क्या 1 और 5 को अलग अलग करके लिखेंगे, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो 1375 आएगा आंसर। यहाँ आ जाएगा 1375 अपॉन 2 इंटू, अभी कॉस्ट आया नहीं है, शॉर्ट करके ही आएगा, 1375 था, 2/10 था, 2 इंटू 10 था, 2 से काटेंगे इसे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 13, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 15.5। तो इसे डिवाइड करके आया हमारा
687.5 अपॉन 10। तो इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 68.75 रुपीस आ जाएगा। मतलब उस पिलर को हम अगर पेंट करें, पेंटिंग करने के लिए दे दे किसी को, तो हमारा जो कॉस्ट आएगा 68 रुपीज 75 पैसे आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस पिलर का एरिया निकाला, CSC निकाला पिलर का, और फिर उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें CSC निकाल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में CSC निकाल रहे हैं, CSC। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है CSC के बीच पे है, CSC और सिलेंडर के बीच पे। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे रैंडमली जो जिसमें TSC निकालना होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इनर और आउटर वाले में TSC भी निकाला था। तो एक दो क्वेश्चन है रैंडमली, लेकिन ज्यादा फोकस CSC पे कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of cylinder is 0.7 meter, find its height निकालना है आपको। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया आपको। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया है, मतलब लिखेंगे यहाँ पे CSC फॉर सिलेंडर का CSC 4.4 मीटर। ठीक है, आपको क्या गया था जैसे, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, तो इसका रेडियस है वो 0.7 मीटर। ठीक है, तो आपको h निकालना है, हाइट नहीं करनी है, h निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। देखिए CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता है, 2πRh, इससे पहले दिया है 4.4। ठीक है, हमें पता है 2 को हम 2 लिखेंगे, पाई को 22/7 लिखेंगे, r है 0.7, नीचे लिख सकते 7/10। एक पॉइंट हटा दिया हमने, तो नीचे 10 लिखना पड़ेगा, तो 0.10 7/10 लिख सकते हैं। इनटू h कितना है, h को h लिखेंगे 4.4, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 22 इंटू 2 कितना होगा 44/10 इंटू h इक्वल टू, देखिए ये 44 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 10। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता देता हूँ कैसे काटना है। 44/10 है, ये देखिए 44/10 इधर की है, तो अगर साइड चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/44। 44 से 44 कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब जो सिलेंडर का हाइट आया हमारा वो कितना आया 1 मीटर। तो हाइट निकालनी थी और हाइट हमने निकाल लिया, कुछ नहीं किया, बस CSC ऑफ सिलेंडर लगाया और हाइट निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें इनर आउटर की बात की जा रही है, तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। यदि इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वॉल, एक जो कुआं है उसका इनर डायमीटर, वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं देखा है ना आप लोगों ने गाँव में, ऐसे तो सिलेंडर के आकार का होता है। ठीक है, तो जो उसका इनर डायमीटर है वो कितना दे रखा है 3.5 मीटर, तो इट इज 10 मीटर डीप, मतलब हाइट भी दे रखी है उसकी। देखिए इसका आपको डायमीटर दिया है 3.5, मतलब ये जो पूरा है वो 3.5 मीटर है, और डीप मतलब इतना गहरा है, डीप को हम हाइट भी बोलते हैं मीटर। ठीक है, तो फाइंड करना है इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है इनर का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिख लेते हैं कि डायमीटर कितना है, डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 का हाफ, हो जाएगा हमारा रेडियस। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा,
तो लिख सकते हैं 35/20। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो आर की बेसिकली वैल्यू आ गई 7/4। ठीक है, अब हमें दे रखा है हाइट। हाइट दिया है हमारा, हाइट कितना है, हाइट है 10 मीटर, यह आएगा 10। अब निकालेंगे हम इनर सी एस से ऑफ 12 ओमेगा अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो चलिए निकालते हैं। इनर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के लिए 2πr(h) लगाएंगे हम। हमें पता है 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा 7/4 है और हाइट हमें 10 दे रखी है। तो 4 से 7 से 7 कट गया। ठीक है, देखिए ये 2 से 4 कटा तो 2 आया, इस 2 से 22 को काटेंगे तो 11, 11 इंटू 10 होता है 110। ठीक है, तो 110 मीटर स्क्वायर आया हमारा इनर सीएससी आया, कुएं का इनर सीएससी आया हमारा 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर इनर सीएससी आया। क्या और भी कुछ पॉइंट्स है क्या, इसके पास है क्या? हाँ, तो बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ 40 मीटर पर स्क्वायर, 40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आया उसको प्लास्टर करवाना है, उसमें प्लास्टर करवाना है। तो प्लास्टर करवाने के लिए 1 मीटर की 40 रुपए लग रहे हैं, 1 मीटर को प्लास्टर कराएंगे तो 40 रुपए लग रहे हैं। तो जितने मीटर आया उसका उसे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग तो यहाँ लिखेंगे इनर एसए ऑफ 12 इंटू कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। इनर सरफेस एरिया क्या आया था, इनर सरफेस एरिया आया था 110, या लिखेंगे 110 और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 40 रुपए, तो 110 की हो जाएगी आपकी 4400 रुपए। ठीक है, 4400 रुपए आपकी कॉस्ट हो जाएगी, मतलब 4400 रुपए आप लोगों को पे करना होगा अगर उस कुएं को प्लास्टर करवाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल वे में समझाया मैंने और बहुत ही सिंपल वे में आपको भी समझ में आ चुका होगा। वीडियो को इंटरेस्टिंग वे में करवा रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग वे में देख रहे होंगे आप लोग, बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टीचिंग भी इंटरेस्टिंग वे में कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया, साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को हम पढ़ाते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड द डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया इन द सिस्टम। आप सीधी बात है, आपको सीएससी निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक पाइप सिस्टम है, जब पानी गर्म करने का एक पाइप सिस्टम है, ठीक है, उस पाइप सिस्टम का लेंथ दे रखा है आपको और डायमीटर भी दे रखा है, मतलब आपको हाइट दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 28 और डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू 5 है सेंटीमीटर और ये मीटर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है सीएसए, ठीक है, सीएसए बताना है इसका। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 5/2 इंटू 100 से डिवाइड किया तो क्या होगा, क्या होगा, 5×10 मतलब 1/40, 1/40 आया रेडियस हमारा, बहुत ही खराब रेडियस आया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो भी है वो है। ठीक, अब हमें निकालना है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम।
टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम। तो हीट तो अंदर ही करेगा ना, अंदर का पानी होगा तो अंदर ही करेगा, बाहर वाला तो करेगा नहीं वो। तो CSC निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ CSA ऑफ पाइप सिस्टम। पाइप सिस्टम का CSA कितना होगा 2 पाई आर, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाइप सिस्टम। 2 पाई आर एच करेंगे हम, 2 पाई हो जाएगा 22/7, आर हमारा 1/40 है और एच मीटर में है। बिल्कुल ठीक। देखिए 7 चौक 28, 4 से इसे काटा तो ये आ जाएगा 10, तो मतलब 2 इंटू 22/10, ये आ जाएगा हमारा मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और अपॉन में 10 है मीटर स्क्वायर। अगर 10 को हटाएंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हटाने के लिए 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा एक डिजिट के बाद, तो 4.4 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप चाहे चुटकी बजा के इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है आप लोगों को, इंटरेस्टिंग वे में, तो सीख के ही जाना है आप लोगों को। आप लोगों के लिए ही वीडियो है, तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फायदा नहीं पहुंचेगा आप लोगों को, हमारा मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा, हमारी जो क्रांतिकारी पहल है वो सफल नहीं हो पाएगी। तो उसको सफल बनाने के लिए आप थोड़ा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यदि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोर टैंक, जो पेट्रोल स्टोर टैंक है उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है कितना 4.2, तो लिखेंगे CSA ऑफ टैंक। टैंक का CSA दे रखा है 4.2, ठीक है, एंड डायमीटर 4.5। नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, इससे तो निकालना है हमें। दिया क्या है कि दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोर टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इज हाइट। तो डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर दिया है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 2.1 मीटर। बात करते हैं हम हाइट की, तो हाइट दे रखा है हमें 4.5 मीटर, निकालना है हमें CSA, तो लिखेंगे CSA ऑफ टैंक। CSA ऑफ टैंक निकालेंगे तो टैंक का CSA क्या हो जाएगा 2 पाई RH, 2 पाई है 22/7, R कितना है रेडियस है 2.1 इंटू H कितना है 4.5, ठीक है। ये देखिए 2 इंटू 22/7, ये 2.1 को लिख सकते हैं 21/10, 4.5 को लिख सकते हैं 45/10, ठीक है। 7 को इससे काटा तो ये आ गया 3, ओके ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, देखिए इस 2 को इस 10 को काट दिया तो 5 आया, और 5 को इससे काटा तो 9, ठीक है। ऊपर बचा हमारा 22, 3 और 9, और नीचे बचा 10। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 या 27 होता है, और 27 दूनी 54 होता है। ये 54 इंटू 11 आ जाएगा 10, क्योंकि 22 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2, मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया। अब 54 है तो 5 और 4 अलग अलग करके लिखेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 594, मतलब ये आ जाएगा हमारा आंसर 594/10, जिसे हम लिख सकते हैं 59.4 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, CSA निकाल लिया हमने सिंपल वे में। देखिए हमें दे रखा था डायमीटर और हाइट दे रखी थी, डायमीटर से रेडियस निकाला हमने, फिर रेडियस से CSA निकाल दिया 2 पाई RH लगा के। हमें पाई की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, इजीली फाइंड कर सकते हैं हम।
बट आपकी कैलकुलेशन जो है स्पीड ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारे ट्रिक्स बताते रहते हैं वीडियो के अंदर ही, तो आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हो उस ट्रिक्स को सीख के। जैसे कि मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया आप लोगों को, कि डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाते रहिए ताकि ऐसे चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना हो। फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें बोला हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 of the steel actually used for the waste of the making of the tank। ठीक है, बताया गया कि इस टैंक को बनाने में कितना स्टील यूज होगा। 1/12 स्टील पहले से ही वेस्ट हो जा रहा। तो लिखेंगे एक्चुअल यूज, एक्चुअल use of steel to make लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो एक्चुअल यूज किया हमने स्टील का टैंक को बनाने के लिए वो एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर टोटल स्टील में से हम वेस्टेज को माइनस कर दें तो एक्चुअली बचेगा, वेस्टेज को माइनस करके हमें एक्चुअल बच गया। ठीक है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील का एरिया कितना आया था, एरिया आया था हमारा 59.4, 59.4। और हमें पता है कि अगर स्टील, हमें पता चल जाए कितना स्टील है और फिर स्टील का चल जाए और उसकी हाइट पता चल जाए तो उसको मल्टीप्लाई करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी हाइट है 4.5, तो अगर इसमें 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 4.5 x 1/12 इक्वल टू 59.4। तो अगर हम अंदर एलसीएम लेते हैं तो ये जगह 45, एलसीएम लेंगे तो 12, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो गई है। देखिए हमें एक्स माना था ना, तो क्योंकि वेस्टेज कितना हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है 1/12, तो अगर 100% में से 1 में से 1/12 माइनस करेंगे तो 11/12 यूज हो रहा है। और हमने बोला है कि यूज कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब आएगा इक्वल स्केल 11/12 इंटू एक्स। हो जाती है मिस्टेक, आप भी ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका यही काम है कि अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस मिस्टेक होती नहीं है पर हो जाती है, तो आप उसको रिमाइंडर कराएं, आप उसको बताएं। ठीक है, देखिए 11 से इसे काटेंगे तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 आ जाएगा इक्वल टू 54/10। ये 12 बचा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। 54 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, करना ही पड़ेगा। तो 54 का डबल क्या होता है, 5 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 54 ये आ जाएगा आपका 684/10, ये आ जाएगा आपका 64.8 मीटर स्क्वायर। मतलब इतना स्टील का यूज कर रहे हैं, एक्चुअली इतना स्टील को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इतना वेस्ट हो जा रहा है, इतना हम यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको फिगर दी गई है। ठीक है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप सेट। लैंप सेट क्या होता है आपको पता है,
जो मोमबत्ती होती है, जो आपने कैंडल देखा होगा रखने के लिए जो चीज बनाई जाती है, जो कार्डबोर्ड का बनाया जाता है, जिसे हम लैम्प शेड बोलते हैं। इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिंग क्लोथ। तो उसे कवर करने के लिए डेकोरेटिंग क्लोथ का यूज किया जा रहा है। The frame has a base diameter of B centimeter and height of 3 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is given for the folding it over top and bottom of the frame. Find how much clothes are required to covering the lamp set. मतलब लैम्प सेट को कवर करने के लिए कितनी क्लोथ्स का रिक्वायरमेंट होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको दे रखा बेस का डायमीटर, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा, सॉरी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। टेन सेंटीमीटर, ठीक है। तब आपको बोला है कि हाइट जो है उसकी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर से मार्जिन भी तो छोड़ा जा रहा है ना, ऊपर से 2.5 मार्जिन छोड़ा जा रहा है, नीचे से भी 2.5 मार्जिन छोड़ा जा रहा है फोल्डिंग करने के लिए। तो एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, एक्चुअल हाइट 2.5 इंटू 2.5 और 2.5 को प्लस करेंगे तो 5 आता है, 5 और 30 को प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। आपको बताना है फाइंडिंग हाउ मच क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड क्लोथ। रिक्वायर्ड क्लोथ के लिए हमें करना पड़ेगा 2πRH, कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम बाहर से कवर कर रहे हैं उसे, अंदर से तो नहीं कर रहे हैं ना। तो बाहर से जब किसी चीज को कवर किया जाता है उसे कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, ठीक है। तो 2πR, R कितना है हमारे पास, R है 10, H है 35, तो 7 से 35 को काटेंगे 5 टाइम्स देखिए 2, 22 को मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200, 200 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2200। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लोथ्स कितनी क्लोथ्स की जरूरत होगी, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अगर इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 2200 को 100 से, सॉरी 100 से नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0.22 मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब इतने मीटर की जरूरत होगी, ठीक है। बहुत ही छोटे कपड़े की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। देखिए आपको फिगर भी दिया गया था, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही दिया गया फिगर तो यूज करने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है क्या, स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in competition for making and decorating pen holders in the shape of the cylinder। सिलेंडर के शेप का एक पेन होल्डर है जो हमें कंपटीशन हो रही, एक कंपटीशन हो रहा है स्कूल के अंदर, उसमें बनाना क्या है, आप लोगों को पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनको बनाना क्या है, पेन होल्डर बनाना है सिलेंडर के टाइप का, ठीक है। विद द बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का यूज करके each pen holder was to be the radius 3 centimeter and height to 10.5 centimeter। The विद्यालय was to supply the competitors, जो competitors हैं with the cardboard। कार्डबोर्ड जो है वो विद्यालय की तरफ से, स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिटर को दिया जाएगा, जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको कार्डबोर्ड जो है स्कूल वाले ही देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बोला गया है कि इफ देयर were 35 competitors, how much cardboard was required to be brought for the competition। कहने का मतलब ये है कि 35 पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, 35 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको कितने कार्डबोर्ड की जरूरत होगी ये बताना है। तो चलिए बता देते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड की लेंथ निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35
कार्डबोर्ड का एरिया पता चल जाएगा कितना रिक्वायर्ड है हमें। तो एक कार्डबोर्ड के लिए सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हाइट दिया है 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये निकालते हैं। कार्डबोर्ड से पेन होल्डर बना रहे हैं तो CH से ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ वन कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में या पेन होल्डर बोल सकते हैं, पेन होल्डर। एरिया ऑफ वन पेन होल्डर कैसे निकालेंगे, 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया तो लगाना ही पड़ेगा सिलेंडर का, सिलेंडर क्या आकार का बनता है। लेकिन जो हमारा पेन होल्डर होता है वो नीचे से भी तो पैक होता है ना, नीचे किसका एरिया लगता है, नीचे एक सर्कल होता है ना। अगर हम ऐसे कार्डबोर्ड बनाते हैं, ऐसे पेन होल्डर बनाते हैं तो इसके अंदर पेन रखते हैं, नीचे से ये बंद रहता है, नीचे से ये बंद रहता है पूरा और ऊपर से खुला रहता है। तो ये नहीं बोलेगा कि ऊपर से भी बंद रहता है। ऊपर से अगर बंद रहेगा तो आप लोग इसके अंदर पेन कैसे रखेंगे, मुझे ये बता दीजिए। अगर ऊपर से बंद कर दिया जाए तो पेन कैसे रखेंगे आप लोग, ये नीचे से बंद रहेगा और ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, देखिए, क्योंकि ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये तो कर्व सरफेस एरिया में आ गया। लेकिन जो नीचे का ये शेडेड एरिया है, तो शेडेड एरिया मैंने शेड किया अभी, उसको भी तो प्लस करेंगे ना। और नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया प्लस होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसको भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए प्लस कर लेते हैं, 2πr/h। देखिए अगर हम कॉमन लेना चाहे इन दोनों में से तो पाई r कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2h बच जाएगा प्लस r बच जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3, h की वैल्यू 10.3, 10.5 का डबल कितना होता है 21, और r कितना है 3, तो 24 हो गया। क्या आ जाएगा 22/7, तो 3, ये हो गया 24। अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 की 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72। और इस 22 को लिख सकते हैं हम 11 × 2/7 × 72। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, इनको 11 पहले से था अपॉन 7। तो 154 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट और लास्ट को अलग अलग, पहले दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, फिर फर्स्ट 2 प्लस को करेंगे तो 5 और 1 6, तो 16 94/7, 16 94/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एक कार्डबोर्ड का आया है। हमें क्या निकालना है 35 कार्डबोर्ड का, 35 कार्डबोर्ड का निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ 35 कार्डबोर्ड या फिर पेन होल्डर। तो 35 इंटू 1 कार्डबोर्ड का निकाल लिया हमने। एक कार्डबोर्ड का कितना आया था 16 94 16 94/7, 7 कैंसिल आउट कर देंगे, याद देगा 7 7 5 35, पीछे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 20, बचा 2, 9 पंजे 45 और 2 47, बचा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, बचा 3, 5 कम 5 और 3 8।
उम्मीद करता हूँ आप लोग मल्टीप्लाई कर चुके होंगे और आंसर भी बता चुके होंगे। हमारा आंसर कुछ 8470 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतनी हमें कार्डबोर्ड की जरूरत होगी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कार्डबोर्ड की जरूरत होगी हमें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज 13.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।